हेलो दोस्तों, यह है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। आज हम पढ़ते हैं इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी को। दोस्तों, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसके शरीर की जो बनावट है वो कैसी है। तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, किसको बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट, मतलब वह शाखा, कीट विज्ञान की वह शाखा, एंटोमोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इंसेक्ट की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसे इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। पहली होती है क्यूटिकल, दूसरी होती है एपिक्यूटिकल और तीसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बॉडी वॉल होती है इंसेक्ट की वो काइटिन के कठोर आवरण से ढकी होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं काइटिनस एक्जोस्केलेटन। अब हम देखते हैं एक एक लेयर को, जिसमें पहली है क्यूटिकल। इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, क्यूटिकल, एपिक्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिक्यूटिकल है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो हम पहला देखते हैं क्यूटिकल। दोस्तों, जो क्यूटिकल है वो इंसेक्ट की ऊपर की लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो इसको बोलते हैं क्यूटिकल। में हम पहला चीज़ क्या देखेंगे कि यह सबसे बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंसेक्ट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो होता है दोस्तों, जो क्यूटिकल परत होती है वो काइटिन और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो काइटिन तो होता है 25 से 60% और प्रोटीन होता है 25 से 40%। जो तीसरा पॉइंट है इसमें वो है कि जो क्यूटिकल होती है वो नॉन सेलुलर होती है, मतलब अकोशिकीय होती है और अजीवित होती है, मतलब नॉन लिविंग होती है। तो इसकी 2 विशेषता हैं, नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग। उसके बाद जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के जो नीचे वाली परत होती है वो होती है हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस। तो जो क्यूटिकल का स्राव होता है वो हाइपोडर्मिस से होता है। तो जो लास्ट पॉइंट है इसका वो कौन सा है, सेक्रेटेड बाई हाइपोडर्मिस। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो क्यूटिकल है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, 2 लेयर होती हैं क्यूटिकल में, एक होती है एपिक्यूटिकल, एक होती है प्रोक्यूटिकल। जो हमारी एपिक्यूटिकल है वो हमारी नॉन काइटिनस है, मतलब इसमें काइटिन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होती है। जबकि प्रोक्यूटिकल है, इसमें काइटिन भी होता है और प्रोटीन भी होता है। अभी एक एक करके देखेंगे दोनों को। तो और एक और बता दूं आपको, जो एपिक्यूटिकल है वो क्यूटिकल में ऊपर वाला पोर्शन है, जबकि प्रोक्यूटिकल है वो नीचे वाला पोर्शन है। दोस्तों, अब बात करते हैं एपिक्यूटिकल की। तो जो एपिक्यूटिकल लेयर होती है वो क्यूटिकल की पहली परत होती है। ये नॉन काइटिनस होती है, मतलब इसमें काइटिन नहीं होती है। जो ये एपिक्यूटिकल है वो 4 परतों में डिवाइड होती है। पहली होती है सीमेंट लेयर, दूसरी होती है बैक्स लेयर, तीसरी होती है पॉलीफिनोल लेयर और चौथी होती है क्यूटिकुलिन लेयर। क्यूटिकुलिन लेयर, जो इनमें से पहली लेयर देखते हैं हम सीमेंट लेयर। सीमेंट लेयर दोस्तों जैसे नाम से पता पड़ रहा है सीमेंट की तरह कठोर होती है। तो ये एपिक्यूटिकल की पहली परत होती है, जो डर्मल ग्लैंड से, डर्मल ग्रंथि से सेक्रेटेड होती है, स्रावित होती है, जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है और शरीर की बाहरी सतह की सुरक्षा करती है। इसके बाद दूसरी होती है बैक्स लेयर। जो बैक्स लेयर होती है वो हाइड्रोकार्बन, फ्री फैटी एसिड, एस्टर, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है और वाटर प्रूफ लेयर की तरह कार्य करती है। तो 2 हो गई, एक तो हो गई बाहरी सतह की सुरक्षा का काम करेगी सीमेंट लेयर, और जो वाटर प्रूफ लेयर की तरह काम करेगी वो होगी बैक्स लेयर। उसके बाद पॉलीफिनोल लेयर जो होती है वो जो इंसेक्ट की दूसरी लेयर होती है एपिडर्मल या हाइपोडर्मल, उससे ट्रांसपोर्टेड होती है और ये ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज होती है क्यूनोन्स में। उसके बाद क्यूटिकुलिन लेयर, जो क्यूटिकुलिन लेयर होती है वो लिपोप्रोटीन लेयर होती है और रेजिस्टेंस होती है मिनरल एसिड के और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल जो होती है हमारी काइटिन और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। इसमें हम देखते हैं काइटिन। काइटिन का सूत्र जो होता है वो होता है दोस्तों C8H13H0O5N, ये काइटिन का सूत्र है। काइटिन क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होती है, मतलब ये बहुत सारे नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक तो काइटिन हो गई, दूसरी होती है इसमें प्रोटीन। दोस्तों जो इंसेक्ट होता है उसमें 3 प्रोटीन होती है, जिसमें से मुख्य प्रोटीन होती है आर्थ्रोपोडीन। क्वेश्चन आता है तो प्रोटीन दोस्तों 3 होती हैं, आर्थ्रोपोडीन, स्क्लेरोटिन और तीसरी होती है रेजिलिन। इसमें से जो आर्थ्रोपोडीन होती है वो मुख्य संरचना तो प्रोटीन होती है, ये जल में घुलनशील होती है और अनटैंड होती है। उसके बाद दोस्तों जो स्क्लेरोटिन है, स्क्लेरोटिन होती है वो जल में अघुलनशील प्रोटीन होती है और टैंड प्रोटीन होती है। उसके बाद तीसरी होती है रेजिलिन। रेजिलिन दोस्तों इलास्टिक प्रोटीन होती है, जैसे इलास्टिक होती है ना अपनी लोचदार, ऐसे ये जो रेजिलिन होती है पंखों के फैलाव के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं
कीटों के शरीर की दूसरी परत। पहले हमने पढ़ ली है क्यूटिकल, जिसके दो पार्ट थे, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल में 4 परत थी, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल, क्यूटिकुलिन। उसके बाद प्रोक्यूटिकल 2 थी, तो काइटिन और एक प्रोटीन की, जिसमें 3 प्रोटीन थी, आर्थ्रोपोडीन, स्क्लेरोटीन और रेजिलिन। उसके बाद हम कीटों के शरीर की दूसरी परत देखते हैं, एपिडर्मिस। दोस्तों जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस को हाइपोडर्मिस बोलते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है क्यूटिकल का स्राव करना। दोस्तों जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल के नीचे कीटों के शरीर की दूसरी परत होती है। यह एक कोशिकीय होती है, सक्रिय होती है और पूरे इंसेक्ट की बॉडी में एकमात्र लिविंग लेयर होती है, जीवित परत होती है। इसका मुख्य कार्य क्यूटिकल का स्राव हो गया। उसके बाद जो तीसरी परत होती है वो होती है बेसमेंट परत, बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोस्तों ये शरीर की सबसे आंतरिक और अकोशिकीय परत होती है, जो मसल्स मतलब मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरी इंसेक्ट की शरीर की आकारिकी में 3 परत होती हैं, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन।